अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का मेरा व्लॉग फिर से एक बहुत मज़े का दावत के आइडियाज़ वाला व्लॉग है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही मज़े की जो है हम रेसिपी बनाएंगे। बट सारी जो रेसिपीज़ है वो हम वेजिटेरियन बनाएंगे, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इतनी क्विक बनने वाली रेसिपी है। और ये समझते हैं कि हम वेज थाली बनाएंगे, तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो थाली वाली हैं। तो बट मैंने जो है वो थाली प्रिपेयर करके आप सबको नहीं दिखाई थी, बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो थाली वाली हैं। तो बहुत मज़े की चीज़ें जो हैं वो हमने बनाई हैं। बट आज कुछ भी हमने चिकन का या नॉन वेज जो है वो नहीं बनाया, सारी चीज़ें जो है हमने वेज बनाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सारी चीज़ें जो हैं वो निकल जाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बैगन लिए हैं। ये छोटे छोटे साइज़ के बहुत क्यूट से बैगन थे, तो ये हमने लिए हैं। इसको हम इस तरह से पहले कट करेंगे। मैंने कट करते हुए भी आपको दिखा दिया है, बट आप चाहें तो इसको गोल भी कट कर सकते हैं। बट हम इस तरह से, जैसे हम वेजेस कट करते हैं लंबे साइज़ के, उस तरह से हमने इसको कट किया। और इसकी जो ऊपर की डंडी है वो भी हमने फेंकी नहीं है, वो भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पचफोड़न ली है और हमने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। मस्टर्ड ऑयल हमने लिया था, इसको हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें पचफोड़न और ज़ीरा डाल दिया। हमने 2 टेबलस्पून पचफोड़न ली है और 1 टेबलस्पून ऑफ ज़ीरा लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने ये बारीक कटी हुई जो प्याज है वो इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ा सा जब ज़ीरे में और पचफोड़न में क्रैकल हुआ तो हमने इसमें प्याज ऐड कर दी। प्याज को हमें बिल्कुल लाइट सी ब्राउन कर लेनी है इस तरह से। जब प्याज इस तरह से लाइट ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें सारे जितने भी हमें आलू डालने हैं, हम 2 चीज़ें बनाएंगे। एक हम बनाएंगे बैगन आलू और एक हम बनाएंगे कैप्सिकम आलू। तो दोनों चीज़ों के जो आलू हैं वो हम एक साथ ही पकाएंगे, इसलिए बहुत क्विकली ये वाली जो रेसिपी है वो बन जाती है। हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और हमने ये 6 बड़े साइज़ के टोमेटोज़ लिए थे, इनको हमने बीच में से बस कट करके डाल दिया है। और अब सॉल्ट अकॉर्डिंग योर टेस्ट डाल लें। और हमने इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड की, क्योंकि हम ये 2 रेसिपीज़ की चीज़ें एक साथ बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रख रहे हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स का ऐड किए हैं। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं। अगर चिली पाउडर या फ्लेक्स नहीं डालनी है तो फिर आप ग्रीन चिलीज़ का भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 कट लगा के बस टोमेटोज़ ऐसे ही डाल दिए थे, क्योंकि हमें इसके छिलके जो हैं वो हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम कवर करके आलूओं को जो है वो गला लेंगे। 2-3 सीटी हम आलूओं में देंगे तो वो अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से वो गल जाएंगे। जब आलू गल जाएंगे हम इनको ओपन करके चेक करेंगे। और ये जो टमाटर हमने इसी तरह से कट किए थे, इसके सारे जो छिलके हैं वो हम रिमूव कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत क्विकली आपको ये वाली जो रेसिपीज़ है वो शेयर आप सबके साथ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं। जब आपके घर अचानक से कोई आ गया और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या बनाना है, तो फिर आप ये वाली चीज़ जो है वो बना सकते हैं। आलू देखें हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए, मम्मी ने आपको तोड़ कर भी वो दिखा दिया है। जब आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे तो हमें टोमेटोज़ के छिलके हमने रिमूव किए। फिर उसके बाद टोमेटोज़ को हमें मैश कर लेना था और इस मसाले को अच्छी तरह से हमें भून लेना है, ठीक है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम जितने हमें आलू बैगन में आलू डालने हैं और आलू कैप्सिकम में डालने हैं वो हम अलग कर लेंगे, ठीक है। तो आधे आलू और मसाला जो है वो हमने अलग निकाल लिया है और बाकी के आलू हमने थोड़े छोटे छोटे से तोड़ लिए थे। और बस इसमें हम कैप्सिकम ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही इजी भी है और बहुत क्विकली भी बन जाती है। मतलब एक चीज़ से हम 2 चीज़ें आराम से बना सकते हैं, वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो आप ऐसे बहुत क्विकली जो है वो अपने काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्च हमने स्लिट कर ली थी बीच में से। और यहाँ पे 2 हरी मिर्च मैंने ऐड की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया। अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं ऐड कर रहे हैं तो फिर आप हरी मिर्च जो है वो उसी टाइम डाल दें जब आप आलू जो है वो पकाएंगे। साथ में हम पनीर भी बनाएंगे, जैसे आपने पहले देख ही लिया होगा। तो उसके लिए हमने टमाटर लिए हैं, उसके जो छिलके थे वो हम पहले पील ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो आलू कैप्सिकम को चेक करेंगे, बस हमने इसको ढक के रख दिया था। इसको बिल्कुल भी सीटी वीटी नहीं देनी है, वरना इसमें बहुत ज़्यादा इसे हमें गलाने नहीं है। जब ऑयल सारा ऊपर आ गया हमने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। इतना सा भी इसमें एक्स्ट्रा जो वाटर है वो नहीं होना चाहिए। इसको बहुत अच्छी तरह से हमें भून लेना है इस तरह से। ये देखिए हमारा ऑयल जो है बिल्कुल बाहर आता जा रहा है।
मतलब स्क्वीज़ आउट हो गया है। ऑयल जब इस तरह से बाहर निकले और बिल्कुल आपका जो ये है मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाए, फिर उसके बाद ये समझे पूरे पक चुके हैं। बस अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो इनको साथ ही में हम डिश आउट कर लेंगे और जिस बोल में हमें इन्हें सर्व करना है उसमें ही हम इन्हें निकाल देंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी सारी रेसिपीज़ जो है वो रेडी हो जाएंगी। तो फर्स्ट रेसिपी जो थी हमारी कैप्सिकम आलू की, वो बिल्कुल रेडी है और हम इसको बस निकाल के साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट रेसिपी जो थी वो हमारी आलू बैंगन की है। तो आलू तो हमारा ऑलरेडी हो चुके हैं रेडी, क्योंकि हमें डबल डबल चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए हमने एक साथ ही आलू कर लिए थे और बहुत ही आसानी हो जाती है इस तरह से करने से। बस सारे आलू डाल दिए, सारा मसाला जो निकाला था वो डाल दिया और बैंगन जो है वो डाल दिए। बस इसमें हम एक सीटी देंगे और बैंगन जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे, क्योंकि हमारे बैंगन जो है वो बहुत अच्छे थे, छोटे छोटे से थे और बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाने वाले थे। तो बस इनको निकाल लिया। यहाँ पे टोमेटोज़ जो मैंने पील किए थे उनको अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। थोड़ी सी अनियन जो है वो भी चॉप कर ली है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी है, उसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून असली घी के। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, बट मैंने जो है वो असली घी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया। उसके बाद उसमें मैं 2 जो है इलायची डाल दूँगी। बस मैंने 2 इलायची ली और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। बाकी के गरम मसाले और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून समझ लें ज़ीरे का ऐड कर दिया। जब थोड़ा सा ज़ीरा और इलायची जब क्रैकल करेगी थोड़ी सी घी में, तो फिर उसके बाद हम इसमें हमारी जो प्याज हमने कट की है, फाइनली चॉप कर ली थी हमने, ये जैसे हम एग में डालते हैं उस तरह से फाइनली चॉप करके इसमें आप जो है वो प्याज डाल दें। लंबी लंबी भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी जो है सारी कुक करके इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो उससे बहुत अच्छा जो है क्रीमी सा बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाती है। बट मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको पीसा नहीं, इसी तरह से सारी चीज़ें जो है वो डाल दी। टोमेटो जो मैंने पील ऑफ करके इनको मतलब मैंने चॉप कर लिया था, ठीक है, मैंने इनको ग्राइंड नहीं किया। आप चाहें तो इस स्टेज पे जो है सारी चीज़ें डाल के पका के इसको आराम से पीस सकते हैं, ठीक है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, सॉल्ट अप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लें। जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी डाली है और 1 टेबलस्पून ही समझ लीजिए इसमें मैंने रेड चिली पाउडर का ऐड किया और थोड़ा सा मैंने इसमें गोल मिर्च की ऐड की है, वो भी बहुत कम ऐड की है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर का जो सारा पानी है वो हमें सुखा लेना है। तो इसको हम कवर करके रख देंगे साइड पे। ये जब ये भुन जाएगा इस तरह से, ये देखें पूरा जो पानी है वो सूख चुका है और बहुत अच्छी तरह से ये भुन चुका है। तो इस स्टेज पे आप इसको पीस भी सकते हैं, ठीक है। आप इसको ग्राइंड कर लें और फिर उसके बाद इसमें पनीर जो है वो ऐड करें, ठीक है। बट मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो मैंने ये वाला स्टेप जो है वो स्किप कर दिया। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मैंने जब टमाटर अच्छी तरह से भुन गए थे उसके बाद मैंने इसमें वाटर ऐड किया, ठीक है। वाटर ऐड करने के बाद ये देखिए ये अच्छी तरह से अब कुक होता रहेगा। मैं इसको साइड पे कर दूँगी और अपनी जो कढ़ाई है ये साइड में यहाँ पे पकता रहेगा और यहाँ पे एक कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसमें हम अपने चावल रेडी कर लेंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर की तहारी, तो वो भी बहुत मज़े की लगती है, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। तो 1 स्टार लिया है, 3 लौंग, 1 दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा और 3 इलायची ली हैं, ठीक है। सारा गरम मसाला इसमें ऐड किया है हमने और उसके बाद जब थोड़ा सा क्रैकल हुआ वो तो उसमें हमने प्याज ऐड कर दी। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है। जब इस तरह से प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें आलू डाल देंगे। तो आलू जो हैं वो हमारे फ्रीज़ हुए हुए हैं, तो आप अपने आलू जो हैं वो ऐड कर दें इसमें। और मटर भी हमारे फ्रीज़ हुए हुए थे, तो दोनों चीज़ें आलू और मटर हमारी फ्रीज़ हुई हुई थी तो हमने इसमें वो ऐड कर दी, ठीक है। जब थोड़ा सा वो अब इसको भी हम साइड पे रख देंगे और पनीर की जो ग्रेवी थी वो हमारी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई थी, तो वो साइड पे अभी थोड़ी देर आलू जो है उनको ढक के गला लेंगे। तब तक ये पनीर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी थी इसलिए जल्दी जल्दी हम दोनों इधर उधर की मतलब कभी उस तरफ कुछ रख दे रहे थे और इधर, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो पनीर ऐड कर दिया, पनीर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुझे इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भुनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी या पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। अच्छा, आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा हेल्दी रख लिया इसको, इसमें बिल्कुल भी क्रीम दही कुछ भी ऐड नहीं की है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की और थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड किया और 1-2 हरी मिर्च रख दी हैं। अब दम में वो जो हरी मिर्च है वो थोड़ी सी कुक हो जाएगी। बस पनीर हमारा बिल्कुल रेडी है, उसको साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे जो आलू और मटर थे उसमें हमने 1 टेबलस्पून डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून ही हमने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए और सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल लें, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको भी हमें भून लेना है, ठीक है।
तो इसमें भी मैं जो है वो 3 टमाटर बड़े साइज़ के ही हैं, ये मीडियम साइज़ के 3 टमाटर ऐड करूँगी। तो टमाटर से बहुत अच्छा जो है खट्टा सा अच्छा सा फ्लेवर आता है चावलों में, तहारी में। तो टमाटर आप स्किप मत करिएगा, इनमें टोमेटोज़ ज़रूर ऐड करिएगा। तो मैंने 3 टोमेटोज़ ऐड कर दिए, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको कवर करके थोड़ी देर रख दूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएँ। आलू बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और मटर भी गल चुके हैं। तो यहाँ पे टोमेटोज़ जो हैं उनको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। टोमेटोज़ मैश करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। और ये हमारे जो आलू मटर है ना, ये भी बहुत मज़े के रेडी हो गए हैं। तो मैं थोड़े से आलू मटर इसमें से ही जो है वो निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमने कितनी मज़े की जो रेसिपीज़ है वो रेडी की हैं। यहाँ पे मैंने तहारी के लिए आलू मटर बनाए थे, तो उसमें से ही मैंने पहले थोड़े से आलू मटर जो हैं वो निकाल लिए। तो एक सब्ज़ी भी हमारी और हो जाएगी, ठीक है। उसमें वाटर ऐड किया, वाटर में बॉयल आया तो चावल ऐड कर दिया। अब साइड में चावल जो हैं वो पकते रहेंगे, तब तक हम अपनी रोटी जो है वो बना लेंगे। तो रोटी भी साथ में बनाएंगे क्योंकि इतनी सारी मज़े की सब्ज़ी बनाई है, तो रोटी के बिना तो सारी चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं। और हमें तो वैसे भी रोटी ज़्यादा पसंद है, आप सबको तो पता ही है। तो रोटी हम इसमें ज़रूर बनाएंगे और चावल भी हमने बना लिए हैं। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की इतनी क्विक और सिंपल सी थाली जो है वो रेडी हो गई थी। आप खुद अपने आप को ही मतलब ट्रीट दे सकते हैं, घर में बैठे हुए अपने लिए मज़े की चीज़ें बनाएं और इन्जॉय करें उन्हें। यहाँ पे बस मैंने रोटी बना ली है, क्योंकि हम बहुत बड़े साइज़ की रोटी बनाते हैं, तो मैंने भी बहुत बड़े साइज़ की जो रोटी है वो बनाई है। आप रोटी का साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लें। अगर आप छोटी बनाते हैं तो छोटी बना लें, छोटे छोटे फुलके भी इसके साथ बहुत मज़े के लगेंगे। बट हम बड़ी रोटी खाते हैं तो मैंने इसलिए बड़ी बनाई है। मतलब जितना बड़ा हमारा तवा रहता है वो उतनी बड़ी हम रोटी जो है वो बनाते हैं। और हम उल्टे तवे पे रोटी बनाते हैं, तो इसलिए मैंने तवा जो है हमारा वो उल्टा कर लिया है। ज़्यादातर लोग जो है वो सीधे तवे पे भी रोटी बनाते हैं, बट हम उल्टे पे बनाते हैं। यहाँ पे बस जल्दी से जो मेरी रोटी हैं वो रेडी हो जाएंगी। बस मैंने 3 या 4 रोटी जो है वो मैंने बना ली थी, और साथ में क्योंकि राइस भी थे और वैसे भी इतना कोई भी नहीं खाने वाला है, तो इसलिए चावल का जब पानी जो है वो पूरा ड्राई हो गया, उसके बाद हमने उसको एक बार मिक्स किया और फिर उसको फ्लेम को कम करके हम उसको दम पे रख देंगे, ठीक है। तब तक हमारे चावलों में दम होगा, तो इतनी देर में हमारी रोटियां जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। बहुत क्विकली जो है हमने वो सारे काम किए थे और बहुत मज़ा भी आया था, बहुत इन्जॉय किया था हमने ये सारी चीज़ें कुक करने में। यहाँ पे जो हमारे आलू बैंगन थे उसमें हमने सीटी देके उसको साइड पे रख दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी हैं, इनको हमने थोड़ा सा भून लिया और उसमें हमने हरा धनिया ऐड कर दिया, ठीक है। देखें कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, मतलब बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए आपकी जो वेसल है उस पे से ये। तो जब मम्मी इसको चला रही हैं तो ये बिल्कुल कुकर में से ऐसे अलग हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो हमारे आलू बैंगन जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं, बहुत चटपटे से बनते हैं, ये बहुत खट्टे खट्टे लगते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। इनको भी सर्व करेंगे। और पनीर भी हमारा बहुत मज़े का रेडी हुआ है। बिल्कुल मैंने मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है जो आपके पास ना हो और आप उसमें ऐड नहीं कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने बहुत सिंपल सा और बेसिक सी जो कुकिंग होती है वो शेयर की है, कि मतलब अगर आपके पास दही नहीं पड़ी है, क्रीम नहीं पड़ी है, तो फिर भी आप इन सब चीज़ों को जो है वो बना सकते हो, क्योंकि हमारे हर चीज़ों में दही ज़्यादा ऐड होती है, क्रीम ज़्यादा ऐड होती है। इसलिए मैंने आज कुछ भी जो है वो ऐड नहीं किया। बहुत सिंपल सी जो रेसिपीज़ है, बहुत ईजी सी, वो आप सबके साथ शेयर की है। चावल देखिए हमारे कितनी अच्छी तरह से दम हो गए हैं और बिल्कुल खिले खिले बने हैं। इनको हम एक बार मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें मटर रहते हैं, तो मटरों को सारी तरफ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इनको भी सर्व करेंगे। ये देखें बर्तन कितने ज़्यादा हो गए हैं और सारी चीज़ें माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी रेडी हो गई हैं। चावलों में से अभी भी धुआं जो है वो निकल रहा है। मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की, तो आप सब देखिएगा ज़रूर ध्यान से कि धुआं इसमें आप सबको दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पे चावल बहुत ही मज़े के बने थे और हम सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, तो हमने इसलिए ये वाले चावल बना लिए थे। और साथ में हमने इन्हीं चावलों में से जो आलू मटर थे वो हमने पहले निकाल लिए, टमाटर डाल के जब हमने उसको अच्छी तरह से भूना था उसी वक्त हमने ये वाले जो आलू मटर हैं वो भी इसमें से निकाल लिए थे। तो मतलब एक रेसिपी से आप जो है वो कितनी सारी डिशेस जो होती हैं वो बना सकते हैं। मैंने वो आप सबके साथ आज शेयर किया, जैसे कि आलू और कैप्सिकम और आलू और बैंगन में से पहले हमने आलूओं का सारा मसाला रेडी करके निकाल लिया था और आधे में हमने कैप्सिकम ऐड किया था और आधे में ही हमने बैंगन ऐड किया था। तो ये कितनी क्विकली ये सारी चीज़ें जो है वो बन जाती हैं। साथ में हमारा पनीर है जो कि बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और ये आलू कैप्सिकम, ये भी आप सबने देख लिया कि हमने कितनी मज़े से और कितनी अच्छे तरीके से इसको बनाया है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी।
मतलब कोई कंपैरिज़न ही नहीं था कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी बनी थी, क्योंकि सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाने में। तो ये हमारी वेज थाली जो है वो बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मज़े की लगती है, और आप सब इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और जिस तरह से मैंने बनाया उस तरह से ट्राई करिएगा, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको ये रेसिपीज़ सारी जो हैं वो कैसी लगी। तो मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ फिर से दावत के आइडियाज़ शेयर करूँ, बट क्योंकि हर बार नॉन वेज और चिकन और बिरयानी और कोरमे ये सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं और थोड़ी सी वेज चीज़ें जो होती हैं वो ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें भी ज़्यादा जो है वो वेज चीज़ें पसंद नहीं है, बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी फेवरेट हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो चीज़ें मतलब हमें पसंद है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो मैं अपनी प्लेट जो है वो हमेशा की तरह जो है वो रेडी करके आप सबको दिखाती हूँ। तो मैंने थोड़े से राइस लिए हैं, थोड़े से आलू बैंगन लूँगी। हमारे घर में बैंगन जो है वो बहुत ज़्यादा कम बनते हैं और किसी को भी नहीं पसंद है, बट इस तरीके से जब मम्मी बनाती हैं तो बिल्कुल इनमें जो है अचार का टेस्ट आता है और बहुत मज़े के लगते हैं। थोड़े से आलू कैप्सिकम लिए और थोड़ा सा पनीर लूँगी। पनीर भी बिल्कुल भुना हुआ रखा है, उसमें ज़्यादा ग्रेवी जो है वो ऐड नहीं की है। आप चाहें तो इसमें ग्रेवी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े से आलू मटर लिए हैं। आलू मटर कितनी मतलब कितनी उस तरीके से आलू मटर मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे आलू मटर जो है वो बनाने हैं, बट जब मैंने देखा इतनी अच्छी तरह से ये भुन रहे हैं और इतना अच्छा उनका मतलब खुशबू भी आ रही थी और टेस्ट भी इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने उस चावलों में से थोड़े से आलू मटर जो हैं वो निकाल लिए। तो ये हमारी एक और डिश जो है वो रेडी हो गई थी। यहाँ पे बस मैं टेस्ट करके देख रही थी कि ये कैसे बने हैं, और बहुत ही मज़े के चावल बने हैं। वैसे भी ये चावल हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये तो बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। नेक्स्ट बार मैं आप सबके साथ पनीर वाले भी चावल जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि पहले जो है वो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो चने और पनीर वाले चावल जो है वो बनाती थी। हमेशा फ्राइडे को मैं पनीर के चावल चने डाल के उनमें बनाती थी, तो वो वाली रेसिपी भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ पे हम रोटी से सबसे पहले पनीर को टेस्ट कर लें, क्योंकि चावल तो बहुत ही मज़े के बने थे। रोटी और पनीर खाएंगे, और पनीर भी बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में टमाटर ऐड किए हैं ना हमने, तो उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है खट्टा खट्टा। तो इसलिए खाने में सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मज़े की लगती हैं। और कैप्सिकम आलू और आलू बैंगन में तो बिल्कुल अचारी फ्लेवर था, क्योंकि मम्मी ने उसमें पचफोड़न ऐड की थी। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप स्किप कर दें, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, ठीक है। और हाँ, पनीर में जो है वो ग्रेवी आप पीस लेना, क्योंकि मैंने वो स्किप कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे बनानी थी और मेरे दिमाग में टेंशन थी कि सारी चीज़ें हम बना पाएंगे या नहीं। फिर भी हमारी एक रेसिपी जो है वो हमने बूंदी का रायता बनाना था, वो हमने स्किप कर दिया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था कि हम और बूंदी का जो रायता है वो बनाएं। वरना इसके साथ बूंदी का रायता भी इस थाली में होता तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता। तो वो मैं किसी और दिन आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, जब हम कभी और कोई थाली बनाएंगे या फिर नहीं भी बनाएंगे तो फिर मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैंने एक-एक निवाले से सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट करके देख ली, और मेरी प्लेट का इतना बुरी तरह मेस हुआ है कि मतलब अजीब-सी ये हो गई है, बट मुझे खाने में बहुत मज़ा आ रहा था और मैं मतलब अपना खाना जो है वो पूरी तरह से एन्जॉय कर रही थी और बहुत ही मज़े का लग रहा था। क्योंकि वेज चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हमें पसंद भी नहीं है और हम इतनी ज़्यादा बनाते भी नहीं हैं, बट ये वाली जो चीज़ें हैं ये इतनी मज़े की लग रही थी कि मतलब ऐसा दिल चाह रहा था कि इनको खाते ही जाओ। यहाँ पे ज़ोएब भाई भी अब चावल जो है वो ले लेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही वेज नहीं खाता है, बट इसको भी ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की लगी थी। इसका मतलब है कि ये सब कुछ बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ पे बस सारी चीज़ें हमने मतलब अपनी निकाल ली और हम अपना खाना जो है वो खा रहे हैं। साइड में मम्मी भी अपना खा रही हैं और ज़ोएब भाई भी, और मैं भी। मेरी प्लेट तो बिल्कुल मैस हो चुकी है, बट बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। तो ये इतनी मज़े की सारी चीज़ें बनी थी। अब हमने आराम से अपना खाना जो है वो खा लिया। थोड़े से चावल बच गए थे, थोड़े से आलू मटर थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ें जो है वो बच चुकी थी, जो हम रात को खा लेंगे या फिर कल खा लेंगे, ठीक है। और बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स जो है वो हम जब बनाते हैं तो बर्तन इसी तरह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब हम जो है जल्दी से अपने सारे बर्तन वॉश करेंगे। जैसे मेरी हर वीडियो में जो एंडिंग होती है वो हमेशा बर्तन वॉश करते हुए ही होती है, जब भी मैं दावत की वीडियोस जो है वो शेयर करती हूँ। तो ये जो है वो मेरा एक वो हो चुका है कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बर्तनों की जो वीडियो होती है वो ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि डिशेज़ जो है ना वो वॉश करना सबसे बड़ा वो होता है, और किसी को भी नहीं पसंद कि मतलब बर्तन जो है वो वॉश करे। बट पता नहीं क्यों मुझे इतना मज़ा आता है बर्तनों को वॉश करने में कि मुझे बहुत मज़ा आता है बर्तनों को वॉश करने में, इसलिए मुझे आप सबके साथ इनको शेयर
शेयर करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं बर्तनों की जो वीडियो है ना, वो हमेशा अपनी जो अपना जो व्लॉग होता है या फिर जो मेरी रेसिपीज़ होती हैं या वीडियो होती है उसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे बस सारे बर्तन जो हैं वो हम वॉश करेंगे और बहुत ही मज़ा आया आज की कुकिंग करने में। इतना ज़्यादा मज़ा आया था मुझे और मम्मी को, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत मज़े की भी बनी थी और सबको पसंद भी आई थी। और बस हमने अपना खाना वाना सब कुछ खा लिया है। साथ ही साथ जो है वो हमेशा हम बर्तन जो है वो वॉश कर लेते हैं। कभी भी जो है हम डिशेज़ को जो है वो पड़ी भी नहीं छोड़ते हैं कि हम इसको बाद में करेंगे। तो फिर इसलिए कभी भी छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने काम को मतलब बाद के लिए छोड़ते जाएंगे तो फिर वो इतनी ज़्यादा जो है वो पड़ा रह जाता है। अगर आप साथ साथ उस चीज़ को कर दें तो फिर वो बहुत मज़े से हो भी जाती है और आप मतलब उस फ़्लो में भी रहते हैं कि आप उसी वक्त सारी चीज़ें जो हैं वो कर लें। अगर फिर वो रखी रह जाती है तो फिर अजीब सा एक आलकस भी आ जाता है, इंसान लेज़ी लेज़ी सा भी फ़ील करता है। तो इसलिए हमेशा अपने जो डिशेज़ हैं वो आप कोशिश करा करें कि जब भी आपने खाना खाया उसके बाद ही उनको वॉश कर लें। बहुत अच्छी हैबिट भी होती है और हर इंसान में ये जो हैबिट है वो होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे सारे जो डिशेज़ थी, सारी जो मतलब इतनी सारी कढ़ाई, कुकर, ये सब कुछ था वो मैंने साथ ही साथ जो है वो वॉश कर लिया था। तो फिर ताकि हमें बाद के लिए जो है वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर अगर हम पड़ा हुआ छोड़ दें तो फिर खुद हमें ही करना पड़ता है, तो फिर बाद में जो है वो प्रॉब्लम होती है। और बर्तन जो है वो मम्मी कभी भी किसी से भी धुलवाती नहीं है, वो हम खुद अपने आप ही धोते हैं, चाहे मतलब कुछ भी हो, बट हम बर्तन जो है वो खुद ही वॉश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं सिंक भी अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया है हमने, क्योंकि इतना ज़्यादा मैस हो गया था। क्योंकि इतनी सारी जब चीज़ें बनाते हैं तो इसी तरह से जो है वो मैस हो जाता है। तो अच्छी तरह से सब कुछ क्लीन कर लिया है, सिंक भी वॉश कर लिया है और बिल्कुल मतलब गैस भी अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था और बिल्कुल क्लीन हो गया था हमारा किचन। और सब कुछ अच्छी तरह से हमने कर लिया था। खिड़की विंडोज़ जो है वो मैंने याद से बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो लिज़र्ट है वो आ जाएगी। यहाँ पे मम्मी अंदर जो है रूम में ये सारे बर्तन जो है वो सूखने के लिए रख देंगी। तो जब हम उठेंगे असर की नमाज़ पढ़ने के लिए तो फिर उसके बाद ये सारे मम्मी कबर्ड्स में रख देंगी। बस यहीं तक मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आप सबको ये अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल। और रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करिए।